नॉर्थ कोरिया में सत्ता की अगली कमान किसके हाथ होगी? किम जोंग की फैमिली में ही खून खराबे की नौबत आ गई है। एक तरफ किम की बेटी है और दूसरी तरफ उसकी बहन। बेटी को किम खुद ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन बहन फिलहाल सबसे पावरफुल लेडी है। बुआ और भतीजी में सिंहासन किसका होगा? कौन बचेगा और कौन नहीं? रिपोर्ट में देखिए। कौन होगा नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का उत्तराधिकारी? बहन और बेटी के बीच उलझा तानाशाह किम जोंग उन। किम जोंग उन के परिवार में अब मचेगा कलेश। दुनिया को अपनी सैन्य ताकत की धौंस दिखाने वाला उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपने ही घर में घिर गया है। एक तरफ 13 साल की नाबालिग बेटी किम जू ए और दूसरी तरफ 38 साल की छोटी बहन किम यो जोंग। बेटी को अपना वारिस बनाने के लिए किम जोंग उन उसे सत्ता की बारीकियां सिखा रहे हैं, तो सत्ता के खेल में माहिर बहन किम यो जोंग भी मैदान में उतर सकती हैं। चाहे सैन्य कार्यक्रम हो या कोई और समारोह, किम जू ए हमेशा अपने तानाशाह पिता के साथ देखी जा सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्चिंग का प्रोग्राम हो या नेवी का कोई कार्यक्रम, हर जगह पिता के साथ किम जू ए नजर आ रही हैं। किम जोंग उन हर कार्यक्रम में अपनी बेटी को सत्ता की बारीकियां समझाते दिखते हैं। जिस तरह से किम जू ए की सैन्य समेत दूसरे कार्यक्रमों में मौजूदगी बढ़ रही है, जिस तरह से वो अक्सर पिता किम जोंग के साथ नजर आ रही हैं, प्योंगयांग के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि 42 साल के सुप्रीम लीडर किम जोंग अपनी नाबालिग बेटी को सत्ता की बागडोर दे सकते हैं। किम जू ए के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक है। माना जाता है कि उनकी उम्र करीब 13 साल है और वो 2013 में पैदा हुई थी। वो नवंबर 2022 में पहली बार दिखाई दी थी, जब एक लंबी दूरी की मिसाइल का टेस्ट हुआ था। इसके बाद से वो अपने पिता के साथ कई अहम कार्यक्रमों में दिखाई दी हैं। मिसाइल लॉन्चिंग, सैन्य परेड समेत सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो अक्सर दिखती हैं। जनवरी 2026 में उन्होंने कुमसुसन सन पैलेस का दौरा किया, जो उत्तराधिकार के लिए महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने तो यहां तक दावा किया है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपनी बेटी किम जू ए को उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया है। हमारा आकलन है कि किम जुए को उत्तराधिकारी के रूप में नामित किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं ये दावा ऐसे ही नहीं कर रहा, इसके पीछे कई वजह हैं। सैन्य कार्यक्रमों समेत दूसरे समारोहों में किम जोंग के साथ बेटी किम जू की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। यही नहीं, किम जू ए अब नीतिगत मामलों पर राय दे रही है और उन्हें दूसरे सबसे ऊंचे पद पर माना जा रहा है। लेकिन बेटी को सत्ता की कमान सौंपना किम जोंग के लिए आसान नहीं होगा। सत्ता की चाबी बेटी को सौंपने से पहले किम जोंग को बहन किम यो जोंग से मुकाबला करना पड़ सकता है। सत्ता के लिए किम जोंग परिवार में क्लेश हो सकता है। भतीजी और बुआ के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष हो सकता है। किम यो जोंग भी उत्तराधिकारी बनने का दावा कर सकती हैं, क्योंकि किम यो जोंग के पास वर्तमान में सेना और पार्टी के भीतर मजबूत पकड़ है। किम यो जोंग उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन की छोटी बहन है। जोंग देश की सबसे शक्तिशाली महिला हैं, जो उत्तर कोरियाई शासन में बेहद प्रभावशाली और रणनीतिक भूमिका निभाती हैं। वो वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के प्रचार और सूचना विभाग की डिप्टी डायरेक्टर हैं। अपने भाई की पब्लिक इमेज और देश की विचारधारा को कंट्रोल करती हैं। नॉर्थ कोरिया के अगले उत्तराधिकारी को लेकर प्योंगयांग के सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।
ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब उत्तर कोरिया इस महीने के आखिरी में अपनी नवी पार्टी कांग्रेस बुलाने जा रहा है। नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में कांग्रेस बुलाई जाती है। यह देश का सबसे बड़ा राजनीतिक आयोजन होता है। यहां किम जोंग उन अगले 5 साल के लिए प्रमुख नीतियां घोषित करेंगे, जिनमें अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और रक्षा नीति शामिल है। इसी कार्यक्रम में सुप्रीम लीडर किम जोंग अपने उत्तराधिकारी का भी ऐलान कर सकते हैं। किम यो जोंग ने नॉर्थ कोरिया के अंदर और बाहर एक डरावनी इमेज बनाई हुई है। अपनी तीखी बातों के लिए जानी जाने वाली किम यो अक्सर अपने नाम से बयान जारी करती रहती हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर कोरिया में सत्ता की लड़ाई देखने को मिल सकती है। किम जोंग और यो जोंग के बीच सियासी टकराव हो सकता है। अगर किम यो जोंग को लगता है कि उनके पास मौका है तो वो सुप्रीम लीडर बनने के लिए दावा ठोक सकती हैं। ऐसे में दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाह के परिवार में ही भारी क्लेश हो सकता है। सत्ता के लिए आपस में भारी टकराव हो सकता है। नॉर्थ कोरिया में पहले भी पारिवारिक क्रूरता देखने को मिलती रही है। 2011 में सत्ता संभालने के बाद किम जोंग उन ने अपने चाचा और गुरु जांग सोंग के खिलाफ कार्रवाई की थी। 2013 में एंटी पार्टी और गुटबाजी के आरोप में अपने ही चाचा को मौत की नींद सुला दिया था। उत्तर कोरिया की अगली कमान किसके हाथ होगी, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। किम जोंग अपना वारिस अपनी नाबालिग बेटी को बनाएंगे या फिर सत्ता की माहिर खिलाड़ी अपनी छोटी बहन को अपना उत्तराधिकार सौंपेंगे।